बिहार में सुशासन की सरकार हुई फेल, हत्यारों का हो गया राज। जी, मैं कमलेश किशोर एक बार फिर बिहार से। दर्शकों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिहार में खासकर जुलाई महीने में दर्जनों से ज्यादा हत्याएं की घटना हो चुकी है और प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो यहाँ की है पूर्णतः फेल दिख रही है। अभी तक किसी भी हत्या के मामले में प्रशासन ने कोई सफलता विशेष अर्जित नहीं की है। ये वही बिहार है जहां कि सरकार कहती थी कि बिहार है, बहार है, नीतीश कुमार है, बहार है। जी, सुशासन की सरकार है। अब भी हालिया घटना देख सकते हैं कि सिर्फ जुलाई महीने में बिहार के कुछ विभिन्न भागों सहित राजधानी में दर्जनों हत्याओं की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रशासनिक अधिकारी विफल दिख रहे हैं, लाचार दिख रहे हैं। ऐसे दिख रहे हैं जैसे उनपे किसी बड़ी हस्ती, किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी या किसी बड़े राजनीतिक नेता का दबाव उन पे है कि ये कार्रवाई मत करो। इस तरीके से लाचार दिख रहे हैं वो प्रशासनिक अधिकारी हैं। ये बात करते हैं अब भी हाल के दिनों में लगातार पटना में जुलाई में ही सिर्फ आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं घट चुकी है। इसी में अत्यधिक सुरक्षित, पटना के अत्यधिक सुरक्षित हॉस्पिटल कहे जाने वाले पारस हॉस्पिटल, जो उच्च श्रेणी की हॉस्पिटल है, जहां लगभग सभी बीमारियों का इलाज भी सुचारू तरीके से होती है, अत्यधिक सुरक्षित है। वैसे हॉस्पिटल जो कि पटना प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्यालय क्षेत्र भी है, पे सरेआम 5 अपराधी निर्भीक तरीके से आते हैं और 209 नंबर में इलाज करा रहे चंदन मिश्रा नामक व्यक्ति की अंधाधुंध गोलियां चला के, लगभग 35 राउंड गोलियों का इस्तेमाल होता है वहां पे, और मार के और आसान तरीके से चलते हुए सभी अपराधी भाग जाते हैं। बहुत बड़ी बात यह भी है कि कोई भी अपराधी अपने चेहरे तक को नहीं ढके, यानी कि वो निश्चिंत है कि चलो हमें क्या होगा, हमने मैनेज कर रखा है। इस तरीके से उन्होंने अपना दिखाया हाव भाव और हत्या कर चले गए। अब बड़ी बात है इस सुशासन की सरकार में कि पिछले लगभग 18 वर्षों की सरकार में करीब करीब 53,000 हत्याएं की घटनाएं बिहार में हो चुकी है। अब इसको हम क्या कहें, जंगल राज कहें या कुछ और कहें, ये तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस सुशासन की सरकार में इतनी हत्याएं, खासकर एक जुलाई महीने में ही राजधानी से सटे आसपास के क्षेत्र को मिला लिया जाए तो 1 दर्जन से ऊपर की हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस अभी भी नाकाम है। उससे भी बड़ी बात देखने को मिला कि 17 जुलाई को जब पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई, उस समय एडीजी पटना ने एक बयान दिया है जो काफी विवादित बयान भी कहा जा सकता है। उन्होंने खुलेआम तौर पे कहा कि अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक के जो बरसात के महीने होते हैं, इसमें किसानों को कोई वर्क नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है खेती से जुड़ा हुआ, तो वो लोग ये हत्या की घटनाओं को भी अंजाम, लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, हत्या की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो एडीजी साहब ये बताया कि क्या किसान के द्वारा यह हत्या की गई, आपने किस आधार पे किसानों को हत्यारा साबित किया। इतना ही नहीं, एडीजी साहब तो एडीजी साहब थे, तो बड़े अधिकारी कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी कुछ आगे का कदम बढ़ाया और बिहार के डीजीपी साहब ने भी इस चीज की पुष्टि की कि मई से अगस्त तक का महीना जो होता है वो किसानों के कोई कार्य का महीना नहीं होता, वो खाली होते हैं, उस बीच में यह घटनाएं ज्यादा होती है। यानी उनके भी कहने का यह तरीका है, कहीं ना कहीं से वो भी ये दिखा रहे हैं कि किसान हत्यारे होते हैं जो इस महीने में खाली होते हैं, तो हत्या और लूटपाट की घटनाएं का अंजाम देते हैं। तो जब एडीजी साहब या डीजीपी साहब, ये जब आप जानते हैं कि हर साल ये घटनाएं होती है, तो आपकी प्रशासन क्या कर रही थी? क्या इंतजार करती है घटना होने का कि घटना हो तो कार्रवाई की जाए? आखिर आपने इतने दिनों में क्या घटना का कार्रवाई किया? कितने किसानों को पकड़ा आपने हत्या के सिलसिले में? ये बहुत बड़ी बात रहेगी बिहार सरकार के लिए
कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी बयान तो देते हैं लेकिन कार्रवाई के समय कहां रहते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि जुलाई के शुरू में ही सिवान में तलवार से काट के हत्या कर दी गई। मोतिहारी में अजय यादव नामक एक पार्टी के नेता थे, उनकी लाठी डंडों से मार के हत्या कर दी गई। तो ये कौन सा बिहार है? एक बड़े उद्योगपति को पटना में गोली मार दी गई, जो गोपाल खेमका थे, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता सुरेंद्र कुमार की भी पटना में गोली मार के हत्या कर दी गई, रोहतास में हत्या, सीतामढ़ी हत्या। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में हत्याओं की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हाल के दिनों में ही लगभग 11-12 तारीख के बीच की घटना है, जो वैशाली जिले के गुरौल में हत्या, 17 तारीख के लालगंज में गोली फायरिंग। तो इस तरीके से हत्याओं के लगातार बढ़ते घटनाएं, क्या कही जाए, ये कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं, सरकार को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है, या क्या है? ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है, इस पे जांच करें, उचित कार्रवाई करें और जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ें और इस मामले को उजागर करें कि आखिर ये घटनाएं एकाएक इतनी बढ़ी क्यों। या तो प्रशासन फेल है या कहीं से दबाव है। इस चीज पे हम आगे भी बात करेंगे। हमारे एसपी साहब, पटना एसपी जो हैं, उन्होंने, कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हत्यारों की पहचान हो गई है, बहुत जल्दी ही गिरफ्तारी की जाएगी।